हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं डे 25 में। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लिप्स बनाते हैं, क्योंकि आईज और नोज ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। लिप्स जो है थोड़ा ट्रिकी होता है, उसको अगर आप एक सिंपल टेक्निक समझ जाओगे, उसके कर्व को समझ जाओगे तो आप बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कर्व की बात की, इसका लाइन ऑफ एक्शन किस तरीके से जा रहा है यहाँ पे ये आपको समझना है। अगर ये कर्व आपने समझ लिया ना तो ये पूरा का पूरा ड्रॉइंग जो है ना आप बना सकते हो। तो जिस तरीके से आपको रेफरेंस में देखता है, तो रेफरेंस इनिशियल डेज में देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है ना उस पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जितना आप देखोगे ना उतना आपको मेमोरी में रहता है कि क्या मुझे ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब बेसिक शेप्स में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे ऊपर का देख रहे हो ना कि लिप और नीचे का लिप दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं पूरे लिप्स के। कितना साइज देना है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं कि एक सर्कल से आप पूरा का पूरा लिप्स जो है वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि लिप्स को मैंने क्या किया ना कि अपर लिप्स को मैंने 2 सर्कल में बनाया। जो साइज है ना सर्कल का आप समझ लो, और नीचे का जो सर्कल है ना वो कंपेयर टू अपर थोड़ा बड़ा होता है। तो ये आप एक मेमोरी में डालो। ये टेक्निक जो है ना वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने एक कर्व बनाया जो लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है लिप्स का, उसके बाद ऊपर 2 सर्कल बनाए और नीचे 2 सर्कल। उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना और एंडिंग पॉइंट है वो आपको मिला देना है। और जो सर्कल का जो कर्व जा रहा है ना उससे आप दोनों नीचे की तरफ आप मिक्स कर दोगे ना तो एक कंप्लीट हमारा जो आउटलाइन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आउटलाइन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी सही तरीके से। तो ये आउटलाइन ही बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। शेडिंग तो हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो अगर आप किसी लिप्स को शेडिंग बहुत अच्छा करो, उसका स्ट्रक्चर ही अच्छा ना हो तो फिर, क्योंकि दोनों तरफ मैच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सिमिलर होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये पहला आउटलाइन बन जाने के बाद फिर आप अपना जो भी आपने सर्कल का जो हेल्प लिया आपने, तो वो सर्कल को आप इरेज कर सकते हो। तो हमारा जो आउटलाइन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और जितने भी रेफरेंस लाइन है उसको हम लोग इरेज कर लेंगे। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी बॉडी पार्ट का, जैसे कि हम लोग पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट में उसका आउटलाइन बना लेना। अब बना लेने के बाद या तो आप क्या कर सकते हो, उसको 70 to 80% इरेज कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर अगर आपने 4B पेंसिल से अगर आप वर्क कर रहे हो और आउटलाइन अगर आपने HB पेंसिल से बनाए तो आप डायरेक्ट 4B यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने 4B से डायरेक्ट आउटलाइन किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा आप इरेज कर सकते हो। इरेज करने के बाद फिर आप उसमें 4B या फिर पहला लेयर अगर आप चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया जैसे HB पेंसिल है तो पहला लेयर शेडिंग का आप HB पेंसिल से ही बना सकते हो। तो पहला लेयर अभी आप देख रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू जो लाइट होता है ना वो आपको रेफरेंस अभी भी देखना है कि शेडिंग के टाइम पे भी देखना है। ये रेफरेंस ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आउटलाइन कंप्लीट किया, आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर रेफरेंस को हटा देंगे। रेफरेंस को हमें पूरा आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके उसका पहला लेयर जो हम लोगों ने बनाया है ना, तो कहाँ पे आपको लाइट रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। और ब्लेंड जो करेंगे ना आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये ब्लेंडिंग स्टैम्प है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है। और इसको भी नीचे की तरफ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपने पेपर स्टैम्प यूज़ किया ना तो उसमें जो ग्रेफाइट पेंसिल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अभी भी लगे हुए, तो उसको आप कैरी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे इसलिए मैंने कहा था ना आपको कि जहाँ पे हाईलाइट है ना वहाँ पे आप छोड़ दो। आप देख लो ना एक पहला लेयर बहुत अच्छे से बन गया। इसके बाद आप 2B पेंसिल या फिर आप अगर सॉफ्ट हैंड से 4B पेंसिल यूज़ करना चाहते हो तो दूसरा लेयर भी आप बना सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट। मतलब जैसे मैंने क्यों कह रहा हूँ मैं कि जहाँ पे आपको डार्कनेस ज़्यादा दिखानी है वहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा करना है, और जैसे जैसे आपको लाइट की तरफ जा रहा है ना तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे, वहाँ पे लगभग के बराबर नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो जो लेयर है ना ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रक्चर, हर चीज़ का अपना स्ट्रक्चर होता है, उसका उतार चढ़ाव जैसे कहते हैं ना डायनामिक्स होता है। तो डायनामिक्स में जहाँ पे लाइट उभरा हुआ जो चीज़ होता है, जैसे आप कैसे देखते हो नोज़ का पॉइंटेड होता है ना, वो आपको लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। तो उस पर शेडिंग हम कब करते हैं, वैसे ही लिप्स में भी है। लिप्स में डायनामिक्स ज़्यादा होते हैं। जब आप लोअर लिप्स बनाओगे ना तो वहाँ पे सेंटर पार्ट जो होता है ना वो लाइट होता है। किस लिए होता है, क्योंकि वो आगे की तरफ होता है, और अंदर की तरफ जो चीज़ें होती है वो डार्क होंगी, डेप्थ में होंगी, जिसमें गहराई ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग नोज होल जो बनाते हैं हम लोग उसमें डार्क ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे सेम हमें एकदम सॉफ्ट हैंड से एक एक लाइंस जो है ना वो डिटेल्स जो है ना वो डिटेल्स कर लेंगे। डिटेल्स के बाद आप इसको फिल कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टैम्प से। तो एक
टिश्यू पेपर को भी कोन बना के भी आप यूज़ कर सकते हो। लोअर लिप्स में भी वैसा ही करेंगे, एकदम किनारे की तरफ से डार्क लेते हुए, क्योंकि दोनों लिप्स जो जहाँ पे जुड़े हुए हैं ना वहाँ पे बनाना होता है हमें कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट शेडो बनना, जो सबसे डार्केस्ट पॉइंट होता है वही होता है। उसको डिफाइन करने के बाद फिर उसको एक एक लाइन के थ्रू हम लोग नीचे की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि लिप्स का भी अपना एक टेक्सचर होता है, तो वो टेक्सचर को भी मेंटेन करना है, दिखाना है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इजी टेक्निक होना चाहिए। वैसे तो मैंने और भी बहुत ज़्यादा बनाए हैं टेक्निक लिप्स के, लेकिन आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको यूट्यूब मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ पे आप लिप्स टाइप करो, लिप्स टेक्निक, तो वहाँ पे कई सारे वीडियो आ जाएंगे जिसमें ये भी शायद होगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है जिसमें नीचे से डार्क, ऊपर से डार्क और सेंटर में हम लोगों ने थोड़ा टेक्सचर दिया। तो ये टेक्निक जिसमें एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपकी शेडिंग टेक्निक, जिसमें आपको ब्लेंडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहोगे लेयर टेक्निक के थ्रू आप सॉफ्ट हैंड से अगर आप बिना ब्लेंडिंग के भी करोगे ना, तो एक रियलिस्टिक टच जो होता है ना वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो टेक्निक है ना, टेक्निक को आप फॉलो कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको बार बार ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आपको ब्राइट रखना है वहाँ पे आपको पेंसिल यूज़ ही नहीं करना। और इसके बाद नीचे का जो पोर्शन है ना वो थिक होता है, थिक मतलब कि थोड़ा गहरा होता है, गहरा मतलब डेप्थ। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं डार्क कैसे करोगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट पेंसिल से। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग 4B या 6B पेंसिल यूज़ किया और उसको ब्लेंड कर दिया। आप बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करोगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल यूज़ किया ना, तो इसको एक एक स्ट्रोक जो है ना वो आप बना सकते हो। चाहो तो आप इससे भी ज़्यादा डिटेल कर सकते हो। एक लाइन जो है ना, एक जो गहराई जो थी मैंने दे दिया, अब उसके बाद उसको नीचे में स्ट्रेच कर दूंगा, उसको ब्लेंड कर दूंगा मैं। तो आपका स्किन का टोन भी आ गया और एक जो कहते हैं ना लेयर, तो ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर दिखना चाहिए। और ये डेप्थ दिखाने के लिए जो डार्कनेस होती है ना और ब्राइटनेस होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, सबसे ईजी भी होती है कि आप नीचे का डार्क करो और ऊपर का ब्राइट कर दो, तो वहाँ पे आपको जो चाहिए वो अचीव कर लेते हो। तो ये कुछ इस तरीके से अपर लिप्स के पास जो होता है ना, वो भी सराउंडिंग भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिप्स कंप्लीट कर लिया है जैसा आपको चाहिए था उस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि उसमें और ज़्यादा डिटेल डालने के लिए, तो आप हल्के से मोनो इरेजर है आपके पास तो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी एक नॉर्मल इरेजर जो कट करके उसका पॉइंट बना के आप उसको दे सकते हो डेप्थ भी। तो ये कुछ ऐसा, जहाँ पे भी आप इरेजर यूज़ करोगे ना, उसके बाद अगर आपके पास ब्रश है, पेंटिंग ब्रश है, या फिर आपके पास कोई भी मेकअप ब्रश भी है ना, तो उसको भी यूज़ करके आप हल्का ब्लेंड कर सकते हो। तो ये कर लेने से ना एक टेक्निक है आपको कि जिससे कि एकदम सॉफ्ट लिखते हैं, मतलब चीज़ों को ना एकदम डार्क एकदम लाइट नहीं दिखनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट दिखना है, क्योंकि हमारा स्किन होता है बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। और जो भी आप चाहो थोड़े बहुत डिटेल्स जो है ना, डिटेल्स आप ऐड कर सकते। देखो डिटेल का ना कोई लिमिट नहीं है कि कितना ज़्यादा आप करो, क्योंकि अगर मैंने जो अगर 15 मिनट में या 20 मिनट में कोई लिप्स बनाए, अगर उसको मैं 4 घंटे में बनाता हूँ, तो सोचो कि क्या रियलिस्टिक जो दिखता है वैसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि एक एक पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। तो कुछ इस तरीके से ही अगर 15 मिनट या 20 मिनट हम लोगों ने टाइम दिया है यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा आउटपुट आया। अगर सोचो कि वही चीज़ों को हम और ज़्यादा टाइम दें अकॉर्डिंग टू लाइट, जैसे कि यहाँ पे आप धीरे धीरे ना डिफाइन हो रहा है, बाउंस लाइट भी हम लोगों ने बनाया, रिम लाइट भी बनाया, की लाइट और फिल लाइट भी, ये सब जो है हम लोगों ने इस पूरे ट्यूटोरियल में दिखा दिया। तो ये एक फास्ट वर्जन है। अगर आप चाहोगे एक स्लो वर्जन लेने के लिए, तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको फॉलो करके आप स्लो वर्जन वीडियो भी ले सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।